खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देखना मेरे साथ, मैं हूं शंकर दत्त पंच। शुरुआत करते हैं खबरों की। कोरोना से जंग लड़कर वापस लौटे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अब चुनावी मैदान में कूद गए हैं। यूपी में उपचुनाव है और महज कुछ दिन पहले कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही केशव प्रसाद मौर्य ने उपचुनाव में बीजेपी का परचम लहराने के लिए मोर्चा खोल दिया है। पहले अमरोहा, फिर फिरोजाबाद। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों को जितवाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। एक के बाद एक चुनावी जनसभाएं करके केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी का परचम फहराने के लिए जुटे हुए हैं। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही उनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है, लेकिन पूरी ऊर्जा के साथ उन्होंने कमान संभाल ली है। मंच से वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 साल से एक भी दिन अवकाश नहीं लिया, तो मैं भी उनका सच्चा सिपाही और बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है। सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देने वाली पार्टी है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारे देश और प्रदेश में जो सरकार है, उस सरकार के माध्यम से हमारा संकल्प है, हमारा लक्ष्य है सेवा करना, शोषण करना नहीं है। अपनी चुनावी जनसभाओं में केशव प्रसाद मौर्य ने परिवारवाद पर सवाल खड़े किए, सपा और बसपा के परिवारवाद पर प्रहार किया और साथ ही लोगों से अपील की कि जातिवादी ताकतों को हराने के लिए बीजेपी को मजबूत करना होगा। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी उपचुनाव में तो सभी सीटें जीतेगी ही, साथ ही 2022 में यूपी में फिर से बीजेपी की ही सरकार बनेगी। 7 सीट भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में जीत रही है। अरे वो बुआ भतीजे की लड़ाई है, भाजपा को बीच में ला रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य कोरोना संक्रमण के शिकार हो गए थे। कुछ दिन पहले कोरोना से जंग जीतकर वापस आए और आते ही उन्होंने जिस जज्बे के साथ अपनी पारी की शुरुआत की है, उससे साफ है कि इस उपचुनाव को जीतने के लिए वो किस हद तक बेताब हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।